हेलो एवरीवन। गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आनंद तिवारी एक बार फिर से फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर के आप लोग के सामने आ गया हूँ। आज का टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को हमारे यहाँ चलने वाले कोर्सेज़ के बारे में बता देता हूँ। हमारे यहाँ 6 to 12 की क्लासेस चलती हैं। IIT नीट की प्रिपरेशन कराई जाती है। कॉमर्स कंप्यूटर की क्लासेस चलती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और स्पीकिंग क्लासेस कराई जाती हैं। इन सब की कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो या हमारी ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हो। आप हमारी कोचिंग से जुड़े एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए गुरु क्लासेस नैनी के नाम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पे आप देख सकते हो। इन सब बातों के बाद अब हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। दोस्तों, हमने जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 वीडियो बनाया था क्लास 10th के बच्चों के लिए, उसी में कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर आप एक वीडियो कूलम्स लॉ पे बनाइए। इसलिए उन बच्चों को ध्यान देते हुए मैं कूलम्स लॉ पे एक वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो ये टॉपिक 10th और 12th दोनों क्लास में है, तो दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, बट 10th के बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए मैं इस वीडियो को काफ़ी पहले बना रहा हूँ। दोस्तों, कूलम्स लॉ बेसिकली कूलम्स ने दिया था। क्यों दिया था, थोड़ी बहुत जानकारी पिछले वीडियो में आप लोग को मिल गई होगी, फिर से मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखिए, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि दो चार्ज के बीच या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन होता है। दो चार्ज के बीच या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन होता है। देखिए, आप जो डायग्राम बना हुआ है स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, जहाँ सिमिलर चार्ज है मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वो रिपल्सन शो करते हैं, या निगेटिव निगेटिव वो भी क्या शो करते हैं, रिपल्सन शो करते हैं। बट जब बात आती है अपोजिट चार्ज की तो वहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो देखो, एक बात आप लोग क्लियर हो रही होगी कि रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, उनके बीच एक फोर्स काम करता है। कहीं ना कहीं वो फोर्स उन्हें दूर करता और पास ले आता है। इसी फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स ने दिया था, जिसे हम कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। उस फोर्स का नाम आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। उस फोर्स का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लोग को याद होगा, उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। इसमें मैंने क्या बताया था, अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपल्सन और अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन। अब जो फोर्स लगता है उसी का फॉर्मूला कूलम्स ने दिया था और उसी फॉर्मूले को कूलम्स लॉ के नाम से आगे जाना गया। अब हम देखते हैं बेसिकली वो लॉ क्या था। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट की। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, the force of attraction or repulsion between two charges, attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट था। ये आप लोग को थोड़ा सा अगर याद होगा, क्लास 9th में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा। अगर दो मासेज हैं m1 और m2, इनके बीच की दूरी यदि r है तो जो इनके बीच लगने वाला फोर्स होता है F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है। F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। इन दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बनता था F इक्वल टू g m1 m2/r²। ये फॉर्मूला सबको याद होगा। बिल्कुल सिमिलर कूलम्स लॉ है। कूलम ने क्या कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, चार्जेस के। वहाँ क्या था, मासेस के। तो चार्ज को किससे रिप्लेस कर दिया गया था, वहाँ पे मास से। तो यहाँ पे मास की जगह क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। और डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगी। डिस्टेंस जितनी बड़ी होगी फोर्स उतना कम होगा। आप देखते होगे, जैसे मान लो ये कोई मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है और यहाँ पे कोई आयरन का पार्टिकल है। ये जितना दूर होगा अट्रैक्शन उतना कम होगा, यानी दूरी के साथ फोर्स घटता है। दूरी के साथ फोर्स
घटता है। तो बेसिकली इसी को हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं कि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। इन्हीं दो बातों का यूज़ करते हुए कूलम्ब ने अपना लॉ बनाया। एक और बात देखिए आप, जैसे मान लीजिए दो चार्ज हैं, छोटे छोटे दो चार्ज हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स और दो बड़े बड़े चार्ज हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स कौन सा बड़ा होगा? डेफिनेटली इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स बड़ा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज बड़े हैं तो अट्रैक्शन भी उनका क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल कूलम्ब ने क्या बात कही कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू दो चार्ज, मान लो Q1 और Q2 इनके प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ। F is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to square of the distance means 1 by r square। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? F is proportional to Q1 Q2 by r square। दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ। आप लोग चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, यही कूलम्ब्स लॉ है। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको और इलैबोरेट करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम इसको देख लेते हैं। ये बिल्कुल वही है जो मैंने बताया। Q1 Q2 दो चार्ज है, बीच की डिस्टेंस r है, तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। दोनों को मिला देंगे तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू में जब चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? K है। K को हम कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैक्यूम के लिए होती है, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ये सब आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ने में और डिटेल में मिलेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इस पे एक दो न्यूमेरिकल लगा के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये पहला न्यूमेरिकल है, आप देख पा रहे अपनी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 8 माइक्रोकूलम एंड Q2 -5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स? मतलब आपको इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स निकालना है। देखो बच्चों, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो पहले हमने चार्जेस को कूलम में चेंज कर लिया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, फिर हमने कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ किया F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया? K की वैल्यू पुट की, चार्ज की वैल्यू पुट की, और यहाँ डिस्टेंस को देखो 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100 10⁻⁻1 का स्क्वायर मैंने कर दिया। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 360 आ जाएगा। 10 की पावर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -1 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा? 36 न्यूटन। यानी इन दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स आएगा? 36 न्यूटन का। आप ये न्यूमेरिकल नोट कर लो, बहुत ही ईजी फॉर्मूला, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। नोट कर के आप उन्हें, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल ध्यान देते हैं। हाँ, अगला न्यूमेरिकल जो है आप देख पा रहे होगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ्ड। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ्ड। व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम? दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को यदि आधा कर दे तो उनके बीच लगने वाले फोर्स का क्या होगा? बिल्कुल देखिए, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमने R को क्या कर दिया? R/2 कर दिया, आधा कर दिया। तो नया फोर्स जो F डैश होगा K Q1 Q2 अपॉन R के जगह R/2 का स्क्वायर, बेसिकली R²/4 हो जाएगा। वो 4 आ गया ऊपर, तो क्या बन गया? 4K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? F के इक्वल है। इसका मतलब F डैश इक्वल टू क्या आ गया? 4F आ गया।
मतलब force will become 4 times. Therefore, the force will become 4 times. क्लियर है न्यूमेरिकल? अगर आप लोग को याद होगा तो 9th में से बहुत सारे न्यूमेरिकल लगवाए गए होंगे कि डिस्टेंस को आधा कर दें, मास को डबल कर दें तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्लास में करवाए गए थे। बिल्कुल सिमिलर टाइप में है कूलम्स लॉ पे। इससे आपका कूलम्स लॉ की पकड़ और अच्छी हो जाएगी। समझ आ गए न्यूमेरिकल? आगे देखिए। ये भी एक न्यूमेरिकल है, आप इसे ध्यान से देख सकते हो। कैलकुलेट कूलम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स separated by a distance of 3.2 into 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। देखो बेटा, एयर है या वैक्यूम है, के की वैल्यू आप उतना यूज़ करोगे, 9 × 10⁹ ही यूज़ करोगे, कोई घबराने की बात नहीं है। और देखो ये जो टर्म लिखा ना, ये घबराओ मत, ये है के, बेसिकली ये के ही लिखा हुआ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू वही 9 × 10⁹ होती है, वही के होता है। तो आप घबराओ मत देख करके, बस एक न्यूमेरिकल के लिए मैंने न्यूमेरिकल दे दिया है। तो देखो यहाँ पे एक अल्फ़ा पार्टिकल की बात है। देखो अल्फ़ा पार्टिकल किसको कहते हैं? 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को आप अल्फ़ा पार्टिकल कह सकते हो। वैसे 2 प्रोटॉन को ही कहते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज चूँकि बराबर होता है इसलिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर मानते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 अल्फ़ा पार्टिकल के बीच फोर्स निकालना है तो Q1 Q2 आपके 2e के बराबर, वहीं 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 3.2 × 10⁻⁻19। आर कितना है? 3.2 10⁻⁻15। सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 90 न्यूटन। आप लोग को समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल? देखो आप लोग कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करोगे तो दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। जैसे आपने कमेंट किया कि सर कूलम्स लॉ को एलिब्रेट करिए, तो देखो मैंने कूलम्स लॉ पे वीडियो बनाया। आप कमेंटिंग करोगे वीडियो पे तभी हमें वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलेगी और हम वीडियो जल्दी जल्दी बनाए करेंगे, जिससे आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा और आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इसे नोट कर लो, आप लोग नोट कर लिया? अब देखिए, इसके आगे मैंने कुछ प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए दे दी रही है, समझिए आपका होमवर्क है। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। आप ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस प्लेट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है बट यहाँ पे चार्जेस नहीं दिया हुआ, तो आप फोर्स कैसे निकालोगे? देखो स्मॉलेस्ट पॉसिबल दिया हुआ है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल अगर आपको याद हो तो मैं बताया था सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किसे मानते हैं। इतना इशारा काफ़ी है, अगर दिमाग में आपको याद आ जाएगा तो 2 स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होते हैं उनके बीच फोर्स निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 चार्ज placed 5 centimeter apart is 30 Newton. What will be the value of force when distance is doubled? डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स जाहिर सी बात है घट जाएगा, बट कितना होगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा ताकि हम बता सकें कि किसने किसने सही आंसर दिया और किसने किसने गलत। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? 2 पॉइंट चार्जेस 4e and 9e are placed 20 सेंटीमीटर apart. Find electrostatic force between them. यहाँ पे जो बच्चों E लिखा हुआ ना, E मतलब इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 9 इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज वही 4 × 1.6 कर लेना और इसका 9 × 1.6 × 10⁻⁻19 जो मैंने बताया है। इतना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर करके जितना जल्दी हो सके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिख देना ताकि मैं अगला वीडियो जल्दी से बना सकूं। आप लोग के कमेंट से ही हमें वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है, इसलिए आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा है और इसमें क्या चीज़ सुधार किया जा सकता है।
अगला आपको टॉपिक कौन सा चाहिए जिस पे वीडियो बनाया जाए, इतना आप करोगे तो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिला करेंगे। फाइनली मैं वही कहूँगा कि कमेंट ज़रूर करिए वीडियो पे। आप कमेंट करोगे तो आपको अगली वीडियो जल्दी मिलेगी। सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। लाइक डिसलाइक आपकी मर्ज़ी, शेयर करोगे तो आपके साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस ऑन गुरु क्लासेस।